हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो ध्यान दीजिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम पढ़ा रहे थे ग्रुप डी के लिए, जिसमें एक क्लास निकल गया है। आज रेशियो प्रोपोर्शन का दूसरा क्लास है। ध्यान दीजिएगा, रेशियो प्रोपोर्शन का दूसरा क्लास है। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम 13 नंबर सवाल को बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। यदि एक चतुर्भुज के कोण का अनुपात, कोनों का अनुपात, एक चतुर्भुज के कोनों का अनुपात इतना 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 है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। ध्यान दीजिएगा, एक चतुर्भुज है जिसमें 4 गो, ध्यान दीजिएगा, कोना होता है। चतुर्भुज में 4 कोना होता है। ध्यान दीजिएगा, एक चतुर्भुज के 4 गो कोना का अनुपात दिया हुआ है। एक चतुर्भुज के चारों कोना का अनुपात दिया हुआ है। कितना कितना अनुपात है? 3 अनुपात, 5 अनुपात, ध्यान दीजिएगा 9 अनुपात और क्या है? 13 है। एक चतुर्भुज के चारों कोना का अनुपात दिया हुआ है। बहुत आसान है। ध्यान दीजिएगा, एक चतुर्भुज है जिसके चारों कोना का अनुपात दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, तो चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना है? देखिए 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 में 9 जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो 17 हो जाएगा। 17 और 13 को जोड़ देंगे, 17 और 3 20, ध्यान दीजिएगा, और 10 30, यानी ध्यान दीजिएगा इस सभी को जोड़ेंगे तो अनुपात में अनुपात 30 होगा। क्या? फिर से देख लीजिए एक बार, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां पे 5 और 3 8, 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 में 13 जोड़ दीजिएगा तो 30 हो जाएगा। 17 3 20 और 10 30, यानी चतुर्भुज के चारों कोण का योग 30 है। लेकिन चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है? ध्यान दीजिएगा 360। चतुर्भुज के चारों कोना को जोड़ने से 360 होता है। नहीं जानते हैं तो जानिए। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये 0 से 0 कट जाएगा तो 1 का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, 3 का 3 एक बार में, 3 के पहाड़ा से 12 3 36, 3 से 12 बार में, यानी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12, यानी 1 का वैल्यू 12 होगा। देखेंगे तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा कोण निकालना है, तो इसमें सबसे बड़ा कोण है, देखिए तो 3 है, 5 है, 9 है और 13 है। ध्यान दीजिएगा, तो ये सबसे बड़ा कोण निकालना है, यानी 1 का वैल्यू 12 है, तो ये इसमें 1 के वैल्यू 12, तो 1 का वैल्यू 12, तो 13 में गुना कर देंगे, तो 12 और 13 को गुना कर देंगे तो 156 हो जाएगा। देखिएगा, 1 का वैल्यू 12 है, तो 13 में 12 से गुना कर देंगे तो 156, यानी सबसे बड़ा कोण कितना हो जाएगा? 156। ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी में पूछा है 2016 में। ध्यान दीजिएगा, और भी देखते जाइए, बहुत आसान है। इसको हम मिटाते हैं 13 नंबर को। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे, बात को समझिएगा क्या है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, फिर देखेंगे। आप लोग देखते जाइए आराम से। ध्यान दीजिएगा, आगे गौर करेंगे अगले सवाल को देखिएगा क्या है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझेंगे क्या है। यहां पे फिर 12 नंबर, बड़ी आसानी से देखिए, बहुत इजी है। यदि एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात इतना इतना है। त्रिभुज में 3 गो कोना होता है, इसीलिए हम ऐसा 3 गो बना दिया, पहला, दूसरा और तीसरा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बहुत आसान है। त्रिभुज के 3 कोना का अनुपात है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के तीनों कोना का अनुपात है। हालांकि त्रिभुज के तीनों कोना का योग होता है 180। ध्यान दीजिए, 3 और 2 5 और 1 6, यानी 3 और 2 5 और 1 6। त्रिभुज के तीनों कोना का अनुपात में अनुपात योग कितना है? 6। देखिए 1 और 2 3 और 3 6, अनुपात में अनुपात 6 है। लेकिन त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180। यहाँ पे 6 का 6 एक बार में, 6 18, यानी 1 का वैल्यू 30 हो जाएगा। गौर करेंगे तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे छोटा कोण कौन है? 1 है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा कोण पूछ रहा है, तो 1 का वैल्यू कितना? 30, तो 1 का वैल्यू 30, यानी सबसे छोटा कोण कितना हो जाएगा? 30। ध्यान दीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये भी सवाल पूछा हुआ है एनटीपीसी में। ध्यान दीजिएगा, तो फिर आगे आप देखेंगे, बहुत आसान है, आप देखते तो जाइए। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, लास्ट सवाल एक और है।
जिस पर आप ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझते जाइए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है, यहां पे समझेंगे। अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा 11 नंबर, इसको देखिएगा 11 को, ध्यान दीजिएगा 3, 4 और 9, यहां पे मतलब डैश है, जगह खाली है, ध्यान दीजिएगा 3, 4 और 9 चौथा अनुपातिक ज्ञात करें, यानी चौथा अनुपात निकालना है, ध्यान दीजिएगा, यानी 1, 2, 3 को दिया है, चौथा पूछा है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 3 को दिया है, चौथा पूछा है, बहुत आसान है। तो ध्यान दीजिएगा ये 3:4 है, दोनों दिया है तो दोनों अनुपात में, ऐसा जब भी रहे तो इसी तरीके से लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा 3:4, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, और चौथा पूछा है तो यहाँ तीसरा दिया हुआ है, चौथा पूछा है तो चौथा के जगह पर x, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, 3 को दे दे, चौथा पूछेगा, इसका मतलब ये दोनों साथ में अनुपात है और इसके साथ अनुपात नहीं है, यही तो चौथा पूछ रहा है, तो चौथा के जगह पर x मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा समानुपात का केस है, कौन केस है, समानुपात का केस, समानुपात के केस में इनर इनर साथ में गुना होता है, आउटर आउटर साथ में गुना होता है, इनर इनर साथ में गुना होता है, आउटर आउटर साथ में गुना होता है, यानी 3 का गुना x के साथ होगा और यहाँ पे 4 का गुना 9 के साथ होगा, ध्यान दीजिएगा 9 के साथ, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। तो आप इसको उतारिए, हम शुरू हो रहे हैं। तो आइए देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, 16 नंबर सवाल को देखेंगे। 16 नंबर, एक मिश्रण में लवण और अम्ल, ध्यान दीजिएगा लवण और अम्ल, ध्यान दीजिएगा L से लवण और M से अम्ल, ध्यान दीजिएगा एक मिश्रण में लवण और अम्ल का अनुपात दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कितना, 5:7, ध्यान दीजिएगा बहुत आसान है, एक मिश्रण में लवण और अम्ल का अनुपात है 5:7, यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना है, ध्यान दीजिएगा, टोटल है 7, 5, 12, देखिए टोटल है 7, 5, 12 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, तो अनुपात में अनुपात है 7, 5, 12, लेकिन टोटल है 360 ग्राम, देख रहे हैं ना, टोटल है 360 ग्राम, टोटल है 7, 5, 12 लेकिन है 360, तो यहाँ पे 1 का वैल्यू 12 के 12 और ये 12 तिया 36, 1 का वैल्यू 30 हो जाएगा। तो हमको पूछा है अम्ल का भार कितना होगा, अम्ल का भार कितना होगा, तो ये तो लवण है और ये से अम्ल है, तो अम्ल का भार पूछा है, ध्यान दीजिएगा अम्ल का भार पूछा है, तो यहाँ 1 का वैल्यू 30 है, तो 7 का वैल्यू कितना, 7 3 21, यानी 210 हो जाएगा, 7 21, यानी 7 21 210 ग्राम हो जाएगा, यानी आपका आंसर 210 ग्राम, यानी 210 ग्राम ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका आंसर होगा। तो चलिए अगले सवाल के लिए रेडी हो जाइए, इसको हम मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप देखते जाइए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझेंगे, आगे देखिएगा, आगे गौर करेंगे, आगे अगला सवाल, अगला सवाल को देखिएगा, अगला सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा 15 नंबर, 15 नंबर को देखिएगा क्या कह रहा है, ये एक पार्टी में 77 लोग उपस्थित है, 77, पुरुष और महिलाओं का अनुपात, यानी पुरुष मतलब क्या, जेंट्स, और महिलाओं मतलब क्या, लेडीज, यानी पुरुष और महिलाओं का अनुपात है 4 अनुपात क्या है 7, यानी 4:7 है, ध्यान दीजिएगा 4:7 है। पार्टी में कुल कितनी महिलाएं हैं, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, टोटल, ध्यान दीजिएगा टोटल 7 4 11 है, यानी टोटल है 11, ध्यान दीजिएगा 7 4 11 है, लेकिन टोटल उपस्थित लोग है 11, 7 4 11, लेकिन टोटल उपस्थित लोग है कितना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 77 है, टोटल उपस्थित लोग 77 है, तो 11 से 11 एक बार में 11 7 77, तो कुल महिलाएं कितनी हैं, पार्टी में कुल महिला लेडीज पूछ रहा है, यानी लेडीज पूछा है तो 1 का वैल्यू 7 है, तो 7 का मतलब 1 का वैल्यू 7 है, तो 7 का वैल्यू 7 7 49 हो जाएगा, यानी पार्टी में महिलाएं कितना है 49, इसका भी आंसर डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बहुत आसान है, गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यहां पे फिर अगला सवाल पर आप ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल क्या है देखते जाइए, अगला सवाल को ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बात को समझेंगे।
यहाँ पे अगले सवाल पर गौर करेंगे आप। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये 14 नंबर सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक्स वाई और जेड के बीच, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई और जेड के बीच अनुपात है 4:5:6 है। 4:5:6 है। गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। 900 रुपया की राशि वितरित की गई है, तीनों के बीच 900 बांटा गया है। तो देखिए 6 व 4 10 और 5 15, यानी बांटा गया है अनुपात में अनुपात 15, लेकिन बांटा गया है कितना, 900। ध्यान दीजिएगा, यहां से 1 का वैल्यू 15 के 15 एक बार में, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, और 15 छक्का 90, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60। ध्यान दीजिएगा, वितरित की गई है। एक्स और जेड की राशि के बीच अंतर बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स और जेड का, तो 1 का वैल्यू 60 है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 6 4 के 24, यानी 1 के वैल्यू से इसमें गुना कर दिया, 6 4 के 24, ध्यान दीजिएगा, यानी 240, और जेड का 6 1 36, ध्यान दीजिएगा, यानी 360। यानी एक्स और जेड की राशि के बीच अंतर बताना है। तो ये दोनों के बीच का अंतर बताना है। अंतर कैसे निकाला जाता है, बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है। यानी 360 में से ये 240 को घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 120, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही तो आपका आंसर है, और क्वेश्चन दिखा रहे हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है 20 नंबर। सवाल कर रहा है 3 दिन 30 घंटे से 3 दिन का 30 घंटे से अनुपात बताना है। 3 दिन का 30 घंटे से अनुपात बताना है। तो 3 दिन में होता है 72 घंटा, ताकि एक दिन में 24 घंटा, तो 3 दिन में 24 या 72 घंटा। तो ये 3 दिन का 30 घंटे से, ताकि 30 घंटा है तो ये दिन को भी घंटा में ले आया। ध्यान दीजिएगा, इसको जब काटेंगे तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, इसको काटेंगे हम तो आप गौर कीजिएगा, आप यहां पे इसको 3 के पहाड़ा से काटेंगे तो ये 10 बार में, और ये 3 के पहाड़ा से काटेंगे तो ध्यान दीजिएगा 24 या 72। अब ये और कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यहाँ पे 12 बार में कट जाएगा और ये 5 बार में कट जाएगा, यानी आपका आंसर 12:5 होगा, यानी 12:5 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये सवाल हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हैं। तो ठीक है, फिर अगले सवाल पर गौर करेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल, ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगले को देखेंगे, अगला सवाल को देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे, गौर करेंगे। 19 नंबर सवाल को देखिए, 19 नंबर सवाल को देखेंगे। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है, तो दोनों संख्या का अनुपात बताना है। दो संख्या, पहला और दूसरा, ध्यान दीजिएगा, दो संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक का मतलब कि 130 है। 30% अधिक का मतलब क्या है, 130 है, ध्यान दीजिएगा, और 60% अधिक का मतलब कितना है, 160 है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ये 0 से 0 कट जाएगा तो ये 13 अनुपात क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी 13:16। यही तो आपका आंसर होगा, 13:16, 13:16, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 25 नंबर सवाल को। 25 क्या कह रहा है, 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी, ध्यान दीजिएगा, मिल्क और वाटर का अनुपात है 4:1। 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। ध्यान दीजिएगा, 25 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। कितना लीटर दूध और मिला देना चाहिए कि अनुपात 16:1 हो जाए। तो सबसे पहले दूध और पानी कै लीटर का है, 25 लीटर का, 4:1:5, है अनुपात में अनुपात 5, है अनुपात में अनुपात 5, लेकिन है कै लीटर, 25 लीटर। ध्यान दीजिएगा, 5 का 5 एक बार में, और 5 25, तो यहाँ पे 1 का वैल्यू 5 का 5, 1 का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 5 चौका 20, और यहाँ पे हो जाएगा 5 में 1 से गुना करेंगे 5, यानी ध्यान दीजिएगा, मिल्क है 20 लीटर और वाटर है कितना, 5 लीटर। तो बोल रहा है कितना कितना लीटर दूध और मिलाया जाए, तो ऊपर मिल्क है, नीचे वाटर है। देखिए मिल्क है 20 और वाटर है 5, तो मिल्क है, तो इस मिल्क में कितना लीटर और मिल्क मिला दिया जाए, कितना लीटर
दूध और मिलाया जाए, तो माना कि 1 लीटर दूध और मिला दे, तो अब अनुपात दूध और पानी का ही हो गया। ऊपर में दूध है, नीचे में पानी, तो अब दूध और पानी का अनुपात ही हो गया। लेकिन अब दूध और पानी का अनुपात है 16:1। क्रॉस गुना कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, क्रॉस गुना कर देंगे, 16 पच्चे 80, ये 1 से गुना होगा वही रह जाएगा, यानी 20 और 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 16 पच्चे कितना हो जाएगा 80। अब यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा कितना, 20 जाके घट जाएगा तो 60। हमने माना है कि 1 लीटर मिल्क और मिला दिया जाए, यानी 1 लीटर दूध और मिला दिया जाए, यही तो आपका आंसर होगा। उतारिए आप इसको, ध्यान दीजिएगा, उतारेंगे आप इसको। और लास्ट सवाल पर ध्यान दीजिएगा, लास्ट सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लास्ट सवाल पर क्या कह रहा है, लास्ट सवाल, ध्यान दीजिएगा, लास्ट सवाल को क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये लास्ट सवाल को देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। लास्ट सवाल है, दो संख्या का अनुपात है 5:6, दो गो संख्या है, पहला और दूसरा, दो गो संख्या है जिसका अनुपात है 5:6। 5:6 है, ये दो गो संख्या का अनुपात है, ये संख्या का अनुपात है, दो गो संख्या का अनुपात है। यदि दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है, ये दोनों में 6 जोड़ा जाता है, सबसे पहले प्रत्येक पद में x लगा देंगे, क्या फर्क पड़ेगा, इसमें भी x से गुना, इसमें भी x से गुना, तो ये 5x है और यहाँ पे 6x है। अनुपात को बट्टा में लिख सकते हैं। बोल रहा है दोनों संख्या में 6 जोड़ा जाए, यानी इसमें भी 6 जोड़ा जाए और इसमें भी 6 जोड़ा जाए, यानी दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है, तो अनुपात ही हो गया, लेकिन अनुपात बोल रहा है कि 7:8 हो जाए। दोनों में 6 जोड़ने से अनुपात ही हो जाता है, लेकिन अनुपात हो जाता है 7:8। क्रॉस गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 8 पचे 40 और 7 छक 42, ध्यान दीजिएगा, 7 छक 42, तो ध्यान दीजिएगा ये 42 x हो जाएगा, 7 छक, ध्यान दीजिएगा, 7 छक 42, तो यहाँ पे हम 42x और प्लस 7 छक 42 हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 8 पचे यहाँ पे 40x हो जाएगा और यहाँ पे 8 छक 48 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो 40 इधर आके घट जाएगा तो यहाँ 2x बच जाएगा। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, उधर जाके 42 घट जाएगा इसमें से, तो कितना बचेगा 6, 42 अच्छा 48 हो जाएगा, तो 6 बच जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमको दोनों संख्या क्या है, संख्या, तो संख्या 5x है और ध्यान दीजिएगा संख्या पूछा है ना, तो संख्या एगो 5x है और दूसरी संख्या क्या है 6x है, तो यहाँ पे 5 और x के जगह पर x का वैल्यू पुट कर देंगे, x का वैल्यू 3 है, यहाँ x के जगह पर x का वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो ये 5 15 6 18, तो दो गो संख्या है 15 और 18, ध्यान दीजिएगा 15 और 18, यही तो आपका आंसर है,